इतिहास में कई ऐसी घटनाएं रही हैं जिसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। इन घटनाओं से जुड़ा सटीक सत्य कोई नहीं जानता, इसलिए इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। ये रहस्य कहानियां भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों में घटती हैं। ऐसी ही रहस्यमयी कहानी है मिस्र की। दुनिया के लिए मिस्र हमेशा से ही रहस्यमयी जगह रहा है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियों पर रिसोर्स हो चुकी है, लेकिन फिर भी सटीक तौर पर कई कहानियों की सच्चाई का पता नहीं लग पाया है। और उन कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि मिस्र की सभ्यता प्राचीन समय में आज के दौर से भी ज्यादा मॉडर्न थी, तो वो आखिर कैसे लुप्त हो गई। आज के वीडियो में हम आपको मिस्र और उसके पिरामिड में दफन उन रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज हमारे प्लेनेट के पूरे इतिहास को ही चुनौती दे रहा है। दोस्तों, यूं तो इन ग्रेट पिरामिड्स को बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इन महान पिरामिड्स को बनाने में निर्माताओं के द्वारा कई अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, सबसे पहले पिरामिड्स के निर्माताओं ने पिरामिड्स के बेस के लिए 6000 हेक्टेयर की पथरीली जमीन को काटकर समतल किया और पिरामिड्स को बनाने के लिए अलग अलग आकार के पत्थरों को जोड़ना शुरू किया। एक पत्थर का भार एक कार जितना था। कई ग्रेनाइट ब्लॉक्स को 500 मील से भी ज्यादा दूरी से लाया गया था और हर ब्लॉक का वजन 12 से 70 टन के बीच था। इन ब्लॉक्स को 210 फीट की ऊंचाई पर फिक्स किया गया था, जो कि आज के समय में भी असंभव लगता है। दोस्तों, पिरामिड्स के अंदर 3 चैम्बर हैं जो कि गजब की बारीकी से बनाए गए हैं। पिरामिड्स के अंदर निर्माताओं ने ठोस पत्थरों को काटकर एक रास्ता बनाया है जिसे ग्रैंड गैलरी भी कहा जाता है, जो 300 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ाई है। पिरामिड्स को बनाने में लगभग 23 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। शेप और साइज में ये पत्थर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ऐसे में एक्यूरेट शेप के स्ट्रक्चर को बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हम बात करें पिरामिड्स की पोजीशन की, तो आपको बता दें कि पिरामिड्स की पोजीशन एकदम सटीक है। यह उत्तर देश में एक डिग्री के 500वें हिस्से में स्थित है, जबकि ये टेक्निक हमने हाल ही में सीखी है। हमने ऐसा करना 17वीं शताब्दी में सीखा था, जबकि मिस्र वासी हमसे हजारों साल पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल कर चुके हैं। हमारी इमारतें आज भी इतनी सटीक नहीं है जितने सटीक मिस्र के पिरामिड्स हैं। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड्स की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जब 12वीं सदी में कर्दिश राजा अल अजीज मोहम्मद इब्न गाजी और मिस्र के दूसरे अयूबित सुल्तान ने गीजा के पिरामिड्स को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने पूरी सेना को पिरामिड को गिराने के काम पर लगा दिया था। लेकिन हजारों सैनिकों के दिन रात मेहनत के बावजूद वो पिरामिड्स को मामूली रूप से ही तोड़ पाए थे। इतिहासकार बताते हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि पिरामिड्स बहुत ज्यादा मजबूत और अत्यधिक बड़े थे, जिसके बाद चाहकर भी ये राजा अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर सके। दोस्तों, भले ही वो अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पिरामिड्स को कुछ ऐसे दाग जरूर दिया था जिसे आज भी पिरामिड्स पर देखा जा सकता है। दोस्तों, पिरामिड्स की वास्तव में 8 साइड है। आपको बता दें कि 4 साइड्स के मुकाबले 8 साइड्स के पिरामिड को बनाना और भी ज्यादा जटिल हो जाता है, लेकिन पिरामिड्स की 8 साइड्स एक स्पेशल एंगल से दिखाई देती हैं। दोस्तों, मिस्र वासियों ने पिरामिड्स को बहुत ही तेजी से बना दिया था। मिस्र के विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड्स को बनाने में सिर्फ 23 साल ही लगे थे, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि पिरामिड्स को बनाने में लगभग 23 लाख ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। और अगर उन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट में साल के 365 दिन भी काम किया होगा, तो उन्हें हर पत्थर को खदान से काटने, उठाने और उसे सही स्थान तक पहुंचाने में सिर्फ 5 मिनट का ही समय मिलेगा। दोस्तों, उस जमाने में मिस्र वासियों के पास ना तो पहिए थे और ना ही स्टील। ये जानकर हैरानी होती है कि पिरामिड्स को सिर्फ कॉपर की छन्नियों, स्टोन हैमर और रस्सियों की सहायता से ही बनाया गया था। दोस्तों, कई विशेषज्ञों ने पिरामिड्स के आर्किटेक्चर पर बहुत ही ध्यान से अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि पिरामिड्स की दीवारों के ब्लॉक्स को आपस में इतनी बारीकी से जोड़ा गया था कि उसमें एक रेजर ब्लेड भी नहीं जा सकती। इसके अलावा पिरामिड्स के कुछ ब्लॉक्स को इस तरह से फिक्स किया गया है कि उनकी शेप और साइज दीवार की दूसरी तरफ के ब्लॉक्स की हूबहू मिरर है, मतलब मैच है। इस तरह की टेक्निक के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर थी। वास्तव में अगर आपको कोई ऐसी इमारत बनानी है जो कि काफी मजबूत हो, तो उसे हेटेरोजीनियस शेप में बनाना होगा और पिरामिड्स के निर्माता इस टेक्निक को भली भांति जानते थे। यानी कि 4000 साल पहले भी मिस्रवासी जानते थे कि भूकंप प्रतिविरोधी इमारत कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र की लिपि को हायरोग्लिफ्स कहा जाता है और इस इमेज में आप जो हायरोग्लिफ्स देख रहे हैं, ये अब तक के सबसे रहस्यमयी और विवादित हायरोग्लिफ्स हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास कोई ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जरूर होगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। वास्तव में ये तस्वीर कोइंसिडेंस से बनी है। ये मिस्र के 2 फेरो सेटी फर्स्ट और रामसेस सेकंड के नाम है, जो कि आपस में मिले थे। जब इन्हें अलग किया गया तो ये तस्वीर सामने आ गई। मिस्र के विशेषज्ञों ने लक्जर टेम्पल में स्थित रामसेस सेकंड के स्टैचू के बारीकी से जांच की, तो उन्होंने पाया कि इस स्टैचू को बहुत ही अविश्वसनीय रूप से तराशा गया था। वहां पर इस तरह की 2 मूर्तियां हैं। जब इन 2 मूर्तियों के पिक्चर को एक दूसरे के ऊपर रखा गया था, वैज्ञानिकों ने पाया कि ये दोनों मूर्तियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी थी। मूर्तियां जियोमेट्रिक के लिए परफेक्ट थे। आज की आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके भी ऐसी प्रतिमाएं बनाना नामुमकिन है, जबकि इन्हें 4000 साल पहले हाथों से बनाया गया था। दोस्तों, मिस्र अकेले ही ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह की वास्तुकला देखी गई है। दुनिया में ऐसी 9 जगह हैं जहां बिल्कुल मिस्र जैसी वास्तुकला का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से कुछ जगह है ईस्टर आइलैंड, नास्को, कस्को, सक्सेवामन, ओलेंटे टेम्बू और माचू पिच्चू। इन सभी जगहों पर बड़े बड़े पत्थरों की जो दीवारें मिली हैं, उन्हें ठीक उसी तरह बनाया गया है जैसे मिस्र में स्थित लक्जर टेम्पल और बाकी टेम्पल की दीवारों को बनाया गया है। रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्ट और दुनिया के अन्य ऐतिहासिक इमारतों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जिसके बाद उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि ईस्टर्न आइलैंड, नास्को, ओलंटाई टेम्पू, माचू पिच्चू, गीजा,
क्लियोपेट्रा, मोहनजोदारो, खुजराहो, पेआई, सुखोताई और अंगकोर वट ये सभी ऐतिहासिक स्थल आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी पर एक सीधी रेखा में स्थित है। पृथ्वी पर एक परफेक्ट सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल वहीं पर खत्म होता है जहां से हमने शुरू किया था, यानी कि ईस्टर्न आइलैंड पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सभी जगह कोइंसिडेंस से बनी थी या इन्हें किसी खास कारण से बनाया गया था? वास्तव में प्राचीन मिस्रवासी पिरामिड्स के जरिए पृथ्वी के एक बेहद ही जटिल सेलेस्टियल स्फीयर यानी कि खगोलीय चक्र को दिखाना चाहते थे। पिरामिड अंतरिक्ष में मौजूद तारामंडलों के खास स्थिति के अनुसार बनाए गए थे। पिरामिड के इस स्थिति की बारीकी से जांच करने के बाद यह पता चला कि हर तारामंडल 72 साल में 1 डिग्री खिसक जाता है और एक तारामंडल को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 26,000 साल लगते हैं। दरअसल पिरामिड्स के चारों कोने अंतरिक्ष में मौजूद 4 नक्षत्र को दिखाते हैं। ये नक्षत्र हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियस और एक्वेरियस। दोस्तों, पिरामिड्स 2 परफेक्ट एक्सिस पर बने हुए हैं जिसके नाम है उत्तर और दक्षिण गोलार्ध एक्सिस। दक्षिण गोलार्ध एक्सिस पर स्फिनिक्स बना हुआ है और स्फिनिक्स लियो राशि की दिशा में ही स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि इस स्फिनिक्स को पिरामिड के बहुत बाद में बनवाया गया था, लेकिन हो सकता है कि वो गलत हो। पिरामिड्स एक एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, जिसका मतलब होता है कि प्राचीन समय में ये पिरामिड्स न केवल अंतरिक्ष में मौजूद प्रत्येक नक्षत्र की जानकारी देते थे, बल्कि स्पेस में होने वाली छोटी से छोटी मूवमेंट को भी सुनकर उसके बारे में बता सकता था। आज के समय में सूरज के द्वार पड़ने वाली रोशनी से जो पिरामिड्स की परछाई बनती है, उससे समय का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। और प्राचीन समय में शायद मिस्रवासी इन पिरामिड्स से इसी समय का अंदाजा लगाते होंगे। दोस्तों, ये बात तो रही पिरामिड्स के रहस्यमय वास्तुकला की, लेकिन 2014 में ही आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट की वाडी गराफ की गुफाओं की 4500 साल पुराना पेप्यूरस मिला। पुराने समय में इसी मटेरियल से कागज बनाया जाता था और उसी पर लिखा जाता था, जो अब तक का पाया गया सबसे पुराना पेप्यूरस है। दोस्तों, 4500 साल पहले राजाओं के शासन के वक्त जब गीजा के पिरामिड का निर्माण हो रहा था, तो इन्हीं पेप्यूरस के बने कागज पर पिरामिड्स के निर्माण से जुड़े कुछ बातें लिखी गई थी। रिसर्चर ने जब इस पर लिखे लिपि को डिकोड किया तो उन्होंने पाया कि इस पर लिखा हुआ था कि हजारों मजदूरों ने लाखों टन लाइमस्टोन को आसपास के खदानों से यहाँ तक पहुंचाया था, जिससे यह थ्योरी कहीं ना कहीं सही मानी जा सकती है कि पिरामिड्स को इंसानों ने ही बनाया था। खैर दोस्तों, आपको ये सब बात जानकर क्या लगता है? क्या सच में इन पिरामिड्स को इंसानों ने ही बनाया था या किसी और ने? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।